प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी एवं सत्यान्वेषी जिज्ञासु बंधुओं, आज हम लोग भगवान के पुनोत्तार सत्ययुगीन भगवान श्री विष्णु जी, त्रेतायुगीन भगवान श्री राम जी तथा द्वापर युगीन भगवान श्री कृष्ण जी के भक्ति में लगे हुए वैष्णव बंधुजनों के विषय में भगवत चर्चा करेंगे। सद्भावी बंधुओं, मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र कर्तव्य अपने जीव को मोक्ष दिलाना है। जीव को मोक्ष प्राप्ति केवल भगवान के द्वारा ही मिलता है, अन्य कोई किसी के द्वारा नहीं। परम तत्व परमात्मा परमेश्वर भगवान जब कोई शरीर धारण कर पूर्ण अवतार लेते हैं, केवल उसी समय में जीवों को मोक्ष प्राप्ति का सुअवसर मिलता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति भगवान के पुनोत्तार के द्वारा दिए जाने वाला तत्व ज्ञान से मात्र ही मिलता है। प्रमाण के लिए हम लोग गरुड़ पुराण से भगवान श्री विष्णु जी की वाणी को देख सकते हैं। तस्मादित्यादिकम कर्म लोकरंजन कारकम मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्व ज्ञानम खगेश्वर। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 70। भावार्थ, भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ जी को कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, संपूर्ण कर्म जप तप व्रत नियम तीर्थ स्नान दान उपवास त्याग आदि तो लोक को प्रसन्न करने वाले हैं। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्वज्ञान ही है। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 70। भगवान श्री राम जी ने भी तत्वज्ञान से ही मोक्ष मिलने की बात बताते हुए हनुमान लक्ष्मण सबरी को तत्वज्ञान दिया गया प्रमाण रामायण में स्पष्ट उल्लेख है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी तत्वज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति होने की बात श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख किए हैं। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। भक्त्या त्वनन्य शक्या भक्ता त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परम तप। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 54। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे परम तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा तो इस तत्व रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व को जानने के लिए तथा तत्व में ही प्रवेश करने के लिए तत्व द्वारा ही शक्य हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 54। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः त्यक्त्वा ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 55। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, उस भक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ
ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा अनन्य भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 55। इस प्रकार केवल तत्व ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति होने की बात भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की भगवद वाणी से स्पष्ट है और यह तत्व ज्ञान केवल भगवान के पूर्णावतार के द्वारा ही भगवत समर्पित शरणागत लोगों को मिलता है। अन्य कोई गुरु, देवी देवता, योगी, यति, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि तथा आदि शक्ति माता से भी नहीं मिलता। सद्गुरु रूप भगवान के पूर्णावतार के अलावा धरती ब्रह्मांड के अन्य सारे गुरु लोग तो आधे अधूरे, आंशिक, अपूर्ण, अज्ञानी होते हैं। इनके द्वारा दिया गया, कान में फूका गया भगवान के नाम का मंत्र तत्व ज्ञान नहीं है। भगवान का नाम ही अगर तत्व ज्ञान होता, इसी से अगर मोक्ष प्राप्ति होता तो नारद जी हमेशा ही नारायण, श्रीमन नारायण जपते ही रहते थे। फिर भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री नारायण जी ने उनको पास में बुलाकर अलग से कैसा तत्व ज्ञान दिए। इसी तरह हनुमान जी, लक्ष्मण जी भी जय श्री राम जपते रहते थे। फिर इन लोगों को भगवान श्री राम जी द्वारा कैसा तत्व ज्ञान दिया गया। अर्जुन, उद्धव भी जय श्री कृष्ण जपते ही रहते थे। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने इन लोगों को कौन सा तत्व ज्ञान प्रदान किए। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि आज अज्ञानी गुरुओं द्वारा भगवान के नामों को मंत्र का रूप देकर शिष्य समाज में दिया गया। ओम नमो नारायणाय, ओम रामाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि कोई भी न तो तत्वज्ञान ही हैं और न तो इनके जप से मुक्ति, अमरता, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तत्वज्ञान तो युग युग में अवतरित होकर आने वाले एकमात्र सद्गुरु रूप भगवान के पूर्णावतार द्वारा अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवकों को ज्ञान दृष्टि, तत्व दृष्टि प्रदान करते हुए दिया जाने वाला संपूर्ण संसार, शरीर, जीव, आत्मा, परमात्मा का संपूर्णतया शिक्षा, स्वाध्याय, अध्यात्म तत्व ज्ञान से युक्त पूर्ण एवं अशेष ज्ञान होता है। एकमात्र इसी के द्वारा जीव को मुक्ति, अमरता, मोक्ष का बोध एवं प्राप्ति होता है। इस तत्व ज्ञान के संबंध में भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार कहे हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः ये ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञात वैम वशिष्यते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 2। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 2। भगवान श्री कृष्ण जी की यह भगवद वाणी से स्पष्ट होता है कि भगवान के पूर्णावतार मात्र ही जीव को मुक्ति, अमरता, मोक्ष का बोध एवं प्राप्ति कराने वाले एकमात्र पूर्ण गुरु तथा धरती ब्रह्मांड के अन्य सब गुरु तो जीव को मुक्ति, अमरता, मोक्ष का बोध एवं प्राप्ति कराने में असक्षम, असमर्थ, अज्ञानी एवं अपूर्ण गुरु ही हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में एकमात्र भगवान के द्वारा ही दिए जाने वाला तत्व ज्ञान को मात्र ही ज्ञान तथा अन्य सब गुरुओं के जानकारियाँ एवं ज्ञान को अज्ञान घोषित किए हैं। प्रमाण स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता का इस श्लोक को देखें। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम यतज ज्ञानमिति प्रोक्तम
ज्ञानम यदतु अन्यथा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 11। भावार्थ: अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह ज्ञान है, और जो इससे अन्य या दूसरा सब कुछ ही अज्ञान है, ऐसा कहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 11। सद्भावी बंधुजन, भगवान श्री कृष्ण जी की इस भगवत वाणी पर शांत दिमाग से ध्यान दीजिए तो भगवान के पूर्णावतार तथा उनके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों के अलावा धरती ब्रह्मांड के ही सारे गुरुओं का जो कुछ भी जानकारियाँ, ज्ञान, दीक्षा, उपदेश, सब के सब ही अज्ञान है कि नहीं, और वे सब के सब ही अज्ञानी है कि नहीं। अब बंधुजन, आप लोग ही बताइए, ऐसे अज्ञानी गुरुओं को पकड़कर ऐसे गुरुओं के द्वारा दिया गया मंत्रों का जप करने से, ऐसे अज्ञानी गुरुओं के द्वारा मोक्ष मार्ग कहकर बताए गए मार्ग पर चलने से क्या मोक्ष प्राप्ति हो सकता है? क्या परम धाम, सत्यलोक, अमरलोक पहुंचा जा सकता है? क्या वैकुंठ धाम, साकेत धाम, गोलोक धाम की प्राप्ति हो सकती है? अथवा अपने गुरुओं के साथ ही 84 लाख योनियों के भ्रमण में ही लगा रहना पड़ता है? ठंडा दिमाग से ऐसे गुरु एवं उनके संप्रदाय में चिपके शिष्य अनुयायी लोगों को विचार करना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति अंधे के समान होता है। अज्ञानी अंधा व्यक्ति गुरु बनकर अज्ञानी अंधे जन समाज को कैसे गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकता है? बीच रास्ते में ही खुद को तथा अपने शिष्य अनुयायियों को गड्ढे में डालकर मरेगा, मारेगा। बंधुजन, बात ऐसा ही है कि नहीं? मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति कराने वाले मोक्षदाता भगवान को छोड़कर किसी को भी गुरु बनाना, मार्ग भ्रष्ट होकर मानव जीवन धिक्कार बनाना है। अतः भगवान के पूर्णावतार के अलावा भूलकर भी किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। पूर्णावतार काल में तो कदापि नहीं। तत्वज्ञान से रहित अपने अज्ञानी गुरुओं के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संप्रदाय, उपदेश, दीक्षा के अनुसार ही चलकर वर्तमान भगवत अवतार भगवान के पूर्णावतार को स्वीकार न करना, उनमें सटकर उनके द्वारा बताया गया ज्ञानोपदेश अनुसार न चलना, अज्ञानी गुरुओं में चिपके शिष्य अनुयायियों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जीव को मुक्ति, अमरता, मोक्ष का बोध एवं प्राप्ति कराने वाला तत्व ज्ञान सद्गुरु रूप भगवान के पूर्णावतार के द्वारा मात्र प्राप्त होने के कारण इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति भगवान के पूर्णावतार काल में मात्र ही संभव है, अन्य समय में कदापि संभव नहीं। अगर भगवान का पूर्णावतार धरती छोड़कर वापस परम धाम लौट भी गया हो, तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी न हो रहा हो, तो भी उसी के द्वारा दिखाया बताया गया उपदेश मार्ग विधान पर चलकर ही कोई किसी का कल्याण उद्धार होगा, अन्य कोई किसी आधे अधूरे अपूर्ण अज्ञानी गुरु के अनुसार चलकर कदापि नहीं। वैष्णव संप्रदाय के जितने भी संस्थापक अगुआ गुरु लोग जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदाचार्य आदि सभी गुरु लोग ज्ञानी, तत्वज्ञानी न होकर अज्ञानी लोग ही हैं। हाँ, ये लोग भगवान के अज्ञानी भक्त हैं। ज्ञान, तत्वज्ञान तो पूर्णावतार काल में एकमात्र भगवान के द्वारा ही दिया जाता है, अन्य कोई किसी के द्वारा नहीं। वैष्णवों के ये संस्थापक अगुआ गुरु लोग सत्ययुगीन भगवान श्री विष्णु जी, त्रेता युगीन भगवान श्री राम जी, द्वापर युगीन भगवान श्री कृष्ण जी तथा
वर्तमान समय के कलियुगीन कल्कि श्री सदानंद जी के समय के न होने के कारण तत्व ज्ञान प्राप्त कर तत्वज्ञानी होने की तो बात ही नहीं है। वर्तमान समय के वैष्णव संप्रदाय के सभी गुरु लोग भी वर्तमान भगवद अवतारी संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस से तत्व ज्ञान हासिल न करने के कारण सबके सब अज्ञानी ही हैं। ऐसे अज्ञानी लोगों को तो धर्म के विषय में बोलने की, प्रवचन देने की, किसी को उपदेश दीक्षा देने की तो बात ही छोड़िए, शास्त्र सदग्रंथ देखने पढ़ने तक के लिए भगवान श्री विष्णु जी ने वर्जित किए हैं। अगर अपने उत्प्रेरणा के लिए अकेले में शास्त्र सदग्रंथ देखा भी हो, पढ़ा भी हो, तो भी किसी को भूल कर भी ज्ञानोपदेश दीक्षा तो कदापि नहीं देना चाहिए। प्रमाण के लिए भगवान श्री विष्णु जी की वाणी गरुड़ पुराण से देखिए। प्रज्ञाहीनस्य पठनम यथान्धस्य दर्पणम अत प्रज्ञावताम शास्त्रम तत्व ज्ञानस्य लक्षणम। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 82। भावार्थ: ज्ञानहीन, तत्वज्ञानहीन पुरुष का ग्रंथ शास्त्र पढ़ना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कि अंधे का दर्पण देखना। इसलिए ज्ञान से युक्त सद्ग्रंथों को तत्व ज्ञान का लक्षण होता है, ऐसा समझना चाहिए। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 82। वेदागम पुराणज्ञ परमार्थम न वेत्य विडम्बकस्य तस्यैव तत्सर्वं काकभाषितम्। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 73। भावार्थ: वेद पुराणों को जानता हुआ भी जो पुरुष परमार्थ तत्व को नहीं जानता, ऐसे उस विडम्बक का वह पढ़ना और बोलना सब कौवे की तरह केवल काऊ ही है। पठन्ति वेदशास्त्राणि बोधयन्ति परस्परं न जानन्ति परम तत्वं दर्वीपाकरसं यथा। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 78। भावार्थ: वेद और शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं तथा आपस में समझाते भी रहते हैं, किंतु इतने पर भी वे परम तत्व को नहीं जान पाते हैं। जैसे करछुली, चमचा दाल सब्जी के रस स्वाद को नहीं जान पाती। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 78। इस प्रकार वैष्णवों के गुरु लोग जिस भगवान विष्णु जी का ये लोग पूजा कर रहे हैं, वही भगवान श्री विष्णु जी ने इन लोगों को शास्त्र देखना, अंधे का दर्पण देखने जैसा, इनका वेद पुराणों का पढ़ना बोलना, प्रवचन देना, कौवे का काऊ काऊ करने जैसा, तथा जैसे करछुली चमचा दाल सब्जी में डूबे रहने पर भी उसका रस स्वाद जान नहीं पाती, वैसे ही ये गुरु लोग भी वेद पुराण शास्त्रों को रट चाट लेने पर भी परम तत्व परमात्मा को बिल्कुल न जानने वाले अज्ञानी लोग कहे हैं। इनका समाज में धर्म के विषय में बोलना, प्रवचन करना, गुरु बनकर लोगों को मंत्र दीक्षा देना, ज्ञानोपदेश करना बिल्कुल ही अनाधिकार चेष्टा है। सद्भावी बंधुओं, वैष्णव संप्रदाय के अभी के गुरुजन तथा इसमें चिपके शिष्यजनों की कितनी बड़ी मूर्खता तथा दुर्भाग्य है कि जिसको ये लोग पूजा कर रहे हैं वही भगवान इस वर्तमान समय में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के रूप में आकर 30 साल तक खुलेआम वही सत्ययुगीन भगवान श्री विष्णु जी, त्रेतायुगीन भगवान श्री राम जी एवं द्वापर युगीन भगवान श्री कृष्ण जी वाला ही तत्व ज्ञान देने का, जीव आत्मा परमात्मा का दर्शन कराने का, भगवान का विश्व विराट रूप जनाने दिखाने का तथा मुक्ति अमरता का मोक्ष का साक्षात बोध कराने का कार्य किए और वापस परम धाम भी लौट गए। अपने को वैष्णव कहलाने वाले इन लोगों को
केवल भगवान के द्वारा ही दिए जाने वाला तत्व ज्ञान, जीवात्मा परमात्मा का दर्शन, भगवान का विराट रूप, मुक्ति अमरता का बोध प्राप्त करने की, जानने समझने की कोई जिज्ञासा दिलचस्पी ही नहीं हुई। इन लोगों को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रहा। ये लोग तो अपने ही संप्रदाय के अज्ञानी गुरुओं द्वारा निर्देशित कर्मकांडीय मार्ग में ही मशगूल रहे। सद्भावी बंधुजन, विचार करिए तो ये लोग भगवान के कैसे भक्त हैं। इन लोगों को साक्षात भगवान ही आकर संचालन किया गया। सत्संग सुनने तक का न तो मतलब रहा, न तो जिज्ञासा, दिलचस्पी, फुर्सत ही। जबकि ये लोग जिस भगवान का पूजा कर रहे हैं, उन्होंने भी सत्संग की महिमा गाए हैं। प्रमाण स्वरूप भगवान श्री विष्णु जी की वाणी गरुड़ पुराण से देखें। सत्संगस्य विवेकश्च निर्मलम नयन द्वयम यस्य नास्ति नर सुअंध कथम न स्याद मार्गगा। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 57। भावार्थ: संसार में सत्संग और ज्ञान ये दो ही निर्मल नेत्र हैं। जिस पुरुष के पास ये दो निर्मल नेत्र नहीं हैं, वह पुरुष अंधा ही है, फिर क्यों न वह कुमार्गगामी होगा। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 57। भगवान श्री राम जी ने भी अपने पास मिलने आए हुए सनक आदि ऋषियों के सामने सत्संग का इस प्रकार महिमा गाए हैं। आजू धन्यमय सुनहु मुनिषा तुमह रे दरस जाहि अघ खिसा बड़े भाग पाइब सत्संगा बिनहि प्रयास होई भवभंगा। रामचरितमानस उत्तरकांड। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 11 अध्याय 12 में उद्धव को ज्ञानोपदेश देते समय में भगवत प्राप्ति सत्संग के द्वारा अत्यंत सुलभ होने की बात कहे हैं। इस प्रकार ये वैष्णव कहलाने वाले लोग सत्संग में भाग न लेकर अपने द्वारा पूजित भगवान की बात को ही अवज्ञा कर परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, जो भगवान के पूर्णावतार कलियुगीन कल की अवतार हैं, उनसे तत्व ज्ञान हासिल करने में असफल होकर अज्ञानी ही रह गए। अगर ये लोग अपने जानकार समझदार ज्ञानी ही समझते हैं तो सत्संग में भाग लेकर उनको गलत प्रमाणित करना चाहिए था। ये वैष्णव लोग जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा दिखाए मार्ग उपदेश के अनुसार कहाँ चल रहे हैं। भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी ने घर परिवार में रहकर कहाँ मुक्ति मोक्ष मिलने की बात कहे हैं। वे तो घर परिवार संसार को माया जाल कहते हैं और इसमें रहने वाला कभी भी मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता कहते हैं। प्रमाण के लिए भगवान श्री विष्णु जी की वाणी गरुड़ पुराण में देखा जाए। स्वदेह धनदारादि निरता सर्वजंतव जायन्ते च म्रियन्ते च हाहान्ता ज्ञानमोहिता। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 55। भावार्थ: भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हाय बड़े दुख की बात है कि अज्ञान से मोहित हुए संसारी जीव अपने देह धन और स्त्री आदि में फंसे हुए बार बार जन्मते और मरते रहते हैं, कभी भी मुक्त नहीं होते। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 55। स्वदेहमपि जीवोऽयं मुक्त्वा याति यमालयं स्त्री मातृपितृपुत्रादि संबंध केन हेतुना। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 45। भावार्थ:
यह जीव जब अपने शरीर को ही छोड़कर हिमालय चला जाता है तो फिर माता पिता, स्त्री और पुत्रादि का तो संबंध ही क्या रहता है। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 45। स्व बणा समाचार निरता सर्वत मानव न जानन्ति परम धर्मम वृथा नश्यन्ति दाम्भिका। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 58। भावार्थ, भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं सभी मनुष्य अपने अपने वर्ण और आश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के आचार में ही लगे हुए रहते हैं। इस कारण परम धर्म मोक्ष को नहीं जान पाते। इसलिए ऐसे ढोंगी जिन्होंने कि आचार में अपना सारा जीवन बिताया है वे अंत में व्यर्थ ही मारे जाते हैं, परम तत्व को नहीं जान पाते। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 58। भगवान श्री राम जी ने भी यह मानव शरीर को घर परिवार, माता पिता, पत्नी, बच्चे आदि को देने के लिए न कहकर सद्गुरु रूप भगवान के पूर्णावतार को ही देने को कहे हैं। भगवान श्री राम जी की वाणी श्री रामचरितमानस से देखा जाए। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए अरण्य कांड में कहते हैं गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जानई दृढ़ सेवा। उत्तर कांड में भगवान श्री राम जी द्वारा प्रजाजनों को उपदेश देते समय की कुछ वाणियों को देखें। यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदायी। नर तनु पाई विषय मन देही पलटि सुदाते सठ विषय लेही। ताही कबहू भल कहई न कोई गुंजा ग्रहई परस मणि खोई। आकर चारी लक्ष्य 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। करण धार सद्गुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी घर परिवार में रहकर मोक्ष प्राप्ति होने की बात कहीं भी नहीं कहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मन को घर परिवार, माता पिता, स्त्री, बच्चे किसी में भी लगाने को न कहकर केवल एकमात्र भगवान में ही लगाने को कहे हैं। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक को देखें। मनमना भवमत भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरो मामे वैशसी युक्तैव मात्मानं मत परायण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। भगवान श्री कृष्ण जी गीता अध्याय 12 के इस श्लोक में तो मन के साथ ही बुद्धि को भी भगवान में ही लगाने को कह रहे हैं। मय्येव मन आदर्श स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 8। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 8। गीता अध्याय 18 के इस श्लोक में तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से संपूर्ण रूप से भगवान की ही शरण ग्रहण करने को कह रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 66। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान
सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 66। इस प्रकार अभी के वैष्णव लोगों ने भगवान से प्राप्त होने वाला लाभ, तत्व ज्ञान की प्राप्ति जो वर्तमान पूर्णोत्तर से ही मिलता है, वह तो ये लोग ने गुमा ही दिए। अभी भी अपने अज्ञानी गुरु एवं संप्रदाय में भगवान के पूर्व रूपों में ही मनमाना ढंग से चिपक कर अपना कल्याण उद्धार कराने से वंचित हो रहे हैं। जिस भगवान को ये लोग पूजा कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा निषेधित ममता मोह आसक्ति भोग व्यसन वाला घर परिवार में लिप्त होते हुए बेटा बेटी पोता पोती को चाटते हुए परम धाम वैकुंठ धाम साकेत धाम गोलोक धाम पहुँचने का ख्वाब सपना देख रहे हैं। हर कोई को वर्तमान से ही लाभ मिलता है। पूर्व युगों में भी भगवान के पूर्णावतार के वर्तमान समकालीन भक्त सेवकों को ही भगवान से मिलने वाला लाभ मिला है। संसार शरीर जीव आत्मा परमात्मा मुक्ति अमरता मोक्ष आदि संपूर्ण की जानकारी से युक्त भगवान के वर्तमान पूर्णोत्तर द्वारा विरचित सद्ग्रंथों का अध्ययन कर उनके द्वारा किए गए सत्संग ऑडियो वीडियो मार्फत सुनकर वास्तविक सत्य ज्ञान सत्य धर्म सत्य जानकारियाँ हासिल करना छोड़कर अपने ही अज्ञानी गुरुओं द्वारा चलाया गया संप्रदाय में ही चिपक कर कर्मकांड में ही लगे रहकर तथा ममता मोह आसक्ति भोग व्यसन वाला घर परिवार में ही लिप्त होते हुए मोक्ष प्राप्ति का ख्वाब देखना, वैकुंठ धाम साकेत धाम एवं गोलोक धाम पहुँचने की आशा करना वैष्णवों की मूर्खता एवं अज्ञानता के अलावा क्या हो सकता है। जबकि सद्ग्रंथ दिखा रहे हैं कि केवल वर्तमान पूर्णोत्तर में सटने वालों को ही मोक्ष या परम धाम प्राप्त हुआ है। पूर्णोत्तर काल के भक्त सेवकों ने वर्तमान भगवत अवतारी की ही सेवा भक्ति किया है। सत्ययुगीन भगवान श्री विष्णु जी के समकालीन भक्त सेवक नारद गरुड़ ने भगवान विष्णु भगवान नारायण की भक्ति सेवा किए। नारद जी श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए भगवान का प्रचार किए। वही भगवान त्रेता युग में श्री राम जी के रूप में आए तो त्रेता युग के समकालीन भक्त सेवक हनुमान लक्ष्मण ने नारायण नारायण न जप कर राम राम जय श्री राम जपते हुए श्री राम जी के मार्ग निर्देशन ज्ञानोपदेश अनुसार ही चले। वही भगवान द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी के रूप में आए तो उस समय के समकालीन भक्त सेवकों अर्जुन उद्धव आदि ने न तो नारायण नारायण जपे न तो राम राम ही बल्कि कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण जपते हुए भगवान श्री कृष्ण जी के ज्ञानोपदेश आदेश निर्देश पर ही चलकर ही अपना मानव जीवन सफल बनाए। इस प्रकार हर कोई को चाहिए कि वर्तमान को ही महत्व देते हुए भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में सड़ते हुए वर्तमान पूर्णोत्तर की खोजी करें। अगर वर्तमान समय में भगवान का पूर्णोत्तर हुआ हो तो उसी में सड़ते हुए उसी का भक्ति सेवा में लग जाएं, तभी अपना मानव जीवन सफल हो पाएगा, अन्यथा सफल नहीं होगा। जीव को 84 लाख योनियों की आवागमन से छुटकारा मोक्ष की प्राप्ति परम धाम की प्राप्ति केवल भगवान के वर्तमान पूर्णोत्तर में समर्पित शरणागत होकर उसके द्वारा दिखाया बताया गया उपदेश मार्ग विधान में रह चलकर ही संभव है।
अन्य धरती ब्रह्मांड के कोई भी आधे अधूरे आंशिक अपूर्ण अज्ञानी गुरुओं के संप्रदाय उपदेश मार्ग विधान में रह चलकर कदापि संभव नहीं। ममता मोह आसक्ति भोग व्यसन का क्षेत्र जीव का करोड़ों योनियों को बर्बाद करने वाला घर परिवार एक बड़ा मायाजाल है ही। इससे कई गुना बहुत बड़ा मायाजाल आधे अधूरे आंशिक अपूर्ण अज्ञानी गुरुओं द्वारा धर्म के नाम पर संस्थापित पंथ संस्था संप्रदाय है। जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से संबंध काटकर भगवान के वर्तमान पूर्णावतार को जान पहचान कर उनके चरण शरण में आने में सफल होता है, वही मोक्ष लाभ प्राप्त कर अपना देव दुर्लभ अनमोल मानव योनि को सफल सार्थक बना सकता है। अतः स्पष्ट है कि ममता मोह आसक्ति भोग व्यसन युक्त माया रूप घर परिवार में रहते हुए तथा भगवत ज्ञान तत्व ज्ञान से रहित अज्ञानी वैष्णव संप्रदाय के कोई गुरु से भगवान के नाम का मंत्र लेने तथा उस अज्ञानी गुरु द्वारा बताया दिखाया गया कर्मकांडी विधान में रहने चलने से मोक्ष प्राप्ति वैकुंठ धाम साकेत धाम गोलोक धाम की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकता। मोक्ष प्राप्ति वैकुंठ धाम साकेत धाम गोलोक धाम सत्यलोक अमरलोक परम धाम की प्राप्ति के लिए माया रूप घर परिवार के साथ ही अपने सटे चिपके पंथ संस्था संप्रदाय को घर परिवार से भी बहुत बड़ा मायाजाल जानते समझते हुए सदा सर्वदा के लिए संबंध काटकर त्यागते हुए भगवान के वर्तमान पूर्णावतार के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित शरणागत होकर आजीवन उनके भगवत क्षेत्र भगवत विधान में रहकर उनकी भक्ति सेवा करते हुए भगवतमय होकर रहना चलना आवश्यक है। यदि भगवान का वर्तमान पूर्णावतार शरीर छोड़कर वापस परमधाम लौट भी गया हो तब भी उसी के द्वारा स्थापित भगवत क्षेत्र में समर्पित शरणागत होकर उनके द्वारा निर्देशित विधान के अनुसार रह चलकर अपना कल्याण उद्धार किया कराया जा सकता है। वैष्णव लोगों को सावधानी पूर्वक विचार करते हुए अपना देव दुर्लभ अनमोल मानव जीवन को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर व्यर्थ न बनाते हुए सफल सार्थक बनाना चाहिए। सद्भावी बंधु, आज का भगवत चर्चा इतना ही। जय प्रभु सदानंद जी।